स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं लौटा तालिबान और दुनिया परेशान। जी हां, अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अली अहमद जलाली को अशरफ गनी की जगह अंतरिम राष्ट्र प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। सरकार ने बगराम वायुसेना अड्डा और तालिबान को सौंप दिया है। घबराए सरकारी कर्मचारी दफ्तर छोड़कर भाग निकले हैं। राष्ट्रपति भवन में तालिबान के वार्ताकार मौजूद हैं और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान का शासन भी शुरू हो गया है। चरमपंथियों की देश पर मजबूत होती पकड़ के बीच घबराए सरकारी कर्मचारी दफ्तरों को छोड़कर भाग निकले। इस दौरान अमेरिकी दूतावास पर हेलीकॉप्टर आ गए हैं। अफगानिस्तान के 3 अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि तालिबान ने राजधानी काबुल के बाहरी इलाकों में रविवार को प्रवेश कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि तालिबान के लड़ाके अलाकान, काराबाग और पगमान जिले में मौजूद है। चरमपंथियों ने इससे पहले जलालाबाद पर कब्जा किया था और काबुल में गोलीबारी की रुक रुक कर आवाजें भी आ रही थी। तो साफ तौर पर आज का मुद्दा हमारा यही है कि तालिबान लौट आया है, जिससे दुनिया यहां पर परेशान नजर आ रही है। तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। लगातार वहां पर जो खबरें हमें अभी तक मिल रही हैं, वहां पर काफी दयनीय स्थिति हो गई है। विकराल रूप जो है वो तालिबानियों ने धारण कर लिया है। अभी देखा जाए काबुल इंटरनेशनल की अगर बात की जाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर बात की जाए, तो वहां पर भी धमाका कुछ देर पहले किया था। उसके बाद 5 लोगों की मौत की भी पुष्टि यहां पर हो रही है। जबरदस्ती वो अपने कब्जे में नहीं लेना चाहते काबुल को, ऐसा भी तालिबानियों ने कहा है। और तालिबान के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि वो शांतिपूर्ण हस्तांतरण का इंतजार कर रहे हैं। तालिबान ने कहा कि किसी की भी जान, संपत्ति और सम्मान को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। काबुल के नागरिकों की जिंदगी पर अब खतरा नहीं होगा। लेकिन सवाल यहां पर कई खड़े ये होते हैं कि अगर तालिबानी शांतिपूर्ण तरीके से अगर चीजें करना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अगर वो हस्तांतरण करना चाहते हैं, तो उसके बाद में फिर भी हिंसा क्यों हो रही है? क्यों जो दूसरी सेनाएं हैं, क्यों जो दूसरे देश की सेना है वो वहां पर आ रही हैं और अपने अपने जो देशवासी हैं उनको निकालने की वहां पर कवायद जो है वो चल रही है? अब इसमें गलती किसकी है? क्या अमेरिका की सेना ने जो वॉकआउट वहां से किया था, क्या इसके बाद में चीजें बिगड़ी हैं? क्या अमेरिका ने जिस तरीके से चीजों को छोड़ा था, क्या उसके बाद में वॉकआउट हुआ है, उसके बाद में चीजें बिगड़ी हैं? अब चीजें बिगड़ी क्यों है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। राजधानी काबुल के बाहरी इलाकों में प्रवेश से पहले अगर रविवार की सुबह की बात करें तो चरमपंथी संगठन ने जलालाबाद पर कब्जा कर लिया था और कुछ घंटे बाद रविवार को अमेरिका के बोइंग CH-47 हेलीकॉप्टर यहां अमेरिकी दूतावास पर उतरे थे। काबुल के अलावा जलालाबाद ही एक ऐसा इकलौता प्रमुख शहर था जो तालिबान के कब्जे से बचा हुआ था। यह पाकिस्तान से लगती एक प्रमुख सीमा के निकट स्थित है और अब अफगानिस्तान की केंद्र सरकार के अधिकारों में प्रदेश की बात करें तो 34 प्रांतीय राजधानियों में से काबुल के अलावा 6 अन्य प्रांतीय राजधानियां ही बची हैं। अमेरिकी दूतावास के निकट राजनयिकों के बख्तरबंद SUV वाहन निकलते दिखे और इसके साथ ही विमानों की लगातार आवाजाही भी देखने को मिली। हालांकि अमेरिकी सरकार ने इस बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं दी है। दूतावास की छत के निकट धुआं उठता देखा गया, जिसकी वजह से अमेरिका के 2 सैन्य अधिकारियों के मुताबिक राजनयिक द्वारा संवेदनशील दस्तावेजों को जलाना बताया जा रहा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि अफगान पर तालिबान का कब्जा किस तरीके से हुआ है। अहमद जलाली यहां पर अंतरिम राष्ट्र अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ ही सरकार के बगराम वायुसेना अड्डा वो तालिबान को सौंप दिया गया है। इसके बाद अगर बात करें तो अफगानिस्तान में तालिबान का शासन जो है वो आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में बात की जाएगी। चरमपंथियों ने इससे पहले ही जलालाबाद पर कब्जा कर लिया था। जो चरमपंथी थे उन्होंने पहले ही यहाँ पर कब्जा कर लिया था। अब घबराए जो सरकारी जो कर्मचारी है दफ्तर के, वो छोड़कर भागे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन में तालिबान कि जो वार्ताकार हैं वो फिलहाल वहां पर मौजूद है। किसी की भी जान, संपत्ति, सम्मान को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, तालिबान ये कह रहा है। काबुल के नागरिकों की जिंदगी पर खतरा नहीं होगा, ये भी तालिबान कह रहा है। काबुल को वो जबरदस्ती कब्जे में नहीं लेना चाहते हैं, ऐसा संकल्प यहां पर लिया गया है। तो अफगान पर तालिबान का कब्जा क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। अब जब बात की जा रही है अमेरिका की, तो क्या अमेरिका इसके पीछे है, इस पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं। अमेरिकी दूतावास की अगर बात करें तो उसके पास सिकोस्की US-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी वहां पर उतरे हैं। इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल आमतौर पर सशस्त्र सैनिकों को लाने और ले जाने के लिए किया जाता है। चेक गणराज्य में भी अपने दूतावास से अफगान कर्मियों को निकालने की योजना को मंजूरी दे दी है। तो किस तरीके से इस पर बातचीत की जाएगी, हमारे साथ चर्चा में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ने हो गए हैं। सुमन शर्मा जी, रक्षा विश्लेषक हमारे साथ यहां पर जुड़ गई हैं। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज सुबह से जो एक खबर
देखने को मिल रही है। दुनिया की सबसे बड़ी खबर अभी जो सामने आ रही है वो यही है कि अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है और किस तरीके से वहां पर भगदड़ जो है वो मच गई है। अपने देश के लोगों को निकालने की जो वहां से बातें की जा रही हैं वो किस तरीके से है, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि तालिबान ने पूरी तरह कब्जा कर लिया और ये बहुत ही दुख की बात है कि एक भी प्रोविंस को बचा नहीं पाए अफगान नेशनल फोर्सेस। तो अब आखिर में ये है कि जो भी वहाँ हैं लोग, जो एम्बेसीज की स्टाफ हैं, बाकी सारे देश अपने अपने लोगों को वहां से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और यही मेरे ख्याल से एक अक्लमंद फैसला होगा, क्योंकि तालिबान के भरोसे अगर उस देश वो पूरा देश जिस तरह आ गया है वहां अपने लोगों को छोड़ना, वो वाली हालत मतलब उसमें कोई अक्लमंदी नहीं है। जैसा हम लोग पहले भी देख चुके हैं 2001 में जब तालिबान को हराकर अमेरिका आया था, तो वहां पे वही वाला हाल होगा जो 96 और 2001 के बीच में हुआ था। तो जर्मनी, फ्रांस, सभी कंट्रीज ने अपने अपने मिलिट्री फोर्सेस को भी भेज रहे हैं और अपने अपने हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजा है। जैसे 3000 सोल्जर्स जो अमेरिका ने भेजे हैं अपने एम्बेसी स्टाफ को इवैक्यूएट करने के लिए। सिमिलरली सारे देश कह रहे हैं कि वो अपने अपने लोगों को वहां से निकालेंगे और एयरपोर्ट पे बहुत ही बुरा हाल है। जिस तरह सभी चैनल्स में दिखाया भी शायद जा रहा है कि वहाँ इतनी भीड़ है, हर आदमी ये कोशिश कर रहा है कि जो भी एयरक्राफ्ट जहाँ पे मिले तो लोग वहां से निकले, लेकिन इतनी जगह है भी नहीं। वो सारे देश वो पहले अपने लोगों को निकालेंगे, बाद में जो अफगान जिन्होंने मदद करी थी इतने सालों से अमेरिकन फोर्सेस की और नेटो फोर्सेस की, उनका नंबर आएगा। जबकि उन्होंने खुद इतनी प्रार्थना करी है कि उन्हें भी वहां से निकाला जाए, क्योंकि अब वो डायरेक्ट टारगेट्स बन चुके हैं तालिबान के। अगर उन्हें पीछे छोड़ा जाएगा तो इनको वो लोग मेरे ख्याल से जिंदा बचने नहीं देंगे। तो ये जिम्मेदारी इन लोगों की बनती है सारे देशों की, जब वो यहाँ थे इनकी मदद अफगानियों ने करी थी तो उन्हें भी वो लोग बचाएं। और जिस तरह भी होगा ये रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बहुत ही लंबा चलेगा और काफी ये जो भगदड़ जो मच रही है, इतना कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है क्योंकि ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। 90 दिन का टाइम जो यूएस ने बताया था कि काबुल को फॉल होने में लगेगा, लेकिन ये सिर्फ पिछले 5 दिनों में हो गया, जो कि एक तरह से एक आश्चर्यजनक बात है कि इतनी जल्दी तालिबान ने कैसे कब्जा किया। और उनके प्रेसिडेंट ने भी जो एक दिन पहले ही उन्होंने भाषण दिया था अशरफ गनी ने, और वो दूसरे ही दिन ताजिकिस्तान के लिए निकल गए बिना किसी के, मतलब लोगों को कुछ पता ही नहीं चल पाया कि हुआ क्या। तो कंफ्यूजन है, भीड़ भाड़ है, भगदड़ है, सब लोग वहां से बचना चाहते हैं। तो यूएन को किसी कॉन्क्रीट प्लान के साथ आना चाहिए और यूएन को कुछ अनाउंसमेंट्स करने चाहिए इस तरह की इमिग्रेशन के लिए। रिफ्यूजीज हर कंट्री में जाएंगे तो उनको किस तरह रिहैबिलिटेट किया जाएगा, उसका कुछ प्लान होना चाहिए और लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला जाना चाहिए। बिल्कुल शुभन शर्मा जी, लेकिन देखा जाए कि अफगान पर जो तालिबान ने कब्जा यहाँ पर कर लिया है, बार बार जो चीजें देखने को मिल रही हैं, तो उस पर तो खैर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर दी है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। विंग कमांडर सर, इस बारे में कई बार बात यहाँ पर कर चुके हैं और उसके बाद जो आशंका जताई जा रही थी वो पूरी हो गई है। अफगान पर तालिबान ने पूरी तरीके से कब्जा जो है वो कर लिया है। Can you see me? बिल्कुल सर। अच्छा, I cannot make out anything. There's something problem. Anyhow, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करिए, मेरे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आप क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिए। बिल्कुल, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप मेरे को देख नहीं सकते, मेरा कैमरा नहीं ऑन हो रहा, तो कैसे देख रहे हैं आप मेरे को? ठीक है सर, मैं पैनल से एक बार बोलती हूँ, एक बार वो चेक करेंगे उस चीज को। सुमन शर्मा जी से हम सवाल ले लेते हैं। सुमन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अफगान और तालिबान पर कब्जा जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, कई बार इस पर चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज निकलकर सामने आ रही है वो यही निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका ने जैसे वॉकआउट किया, जैसे ही वॉकआउट किया तालिबान वहां पर हमलावर हो गए। तो आज जो अफगानिस्तान की स्थिति है वो अमेरिका के कारण है। अमेरिका को देखिए दोष तो पूरी दुनिया ही दे रही है। जिस तरह उनकी गलती सिर्फ ये है कि कोई प्रॉपर प्लान के साथ नहीं वो लोग निकले और एकदम से उन्होंने देश को छोड़ा बिना किसी प्लान के, बिना किसी प्रॉपर हैंडिंग टेकिंग ओवर के। तो एक तो ये गलती उनकी डेफिनेटली है।
और 20 सालों में जिस ट्रेनिंग की लोग बात कर रहे हैं, जो $3 ट्रिलियन उन्होंने खर्च करे हैं, और अफगान नेशनल फोर्सेस जो कि 3.5 लाख थे और तालिबान जो कि सिर्फ 75 और 85 हजार के करीब हैं, तो उन्होंने उनको पूरी तरह ओवरथ्रो कर दिया। और अफगान नेशनल फोर्सेस जो 3 गुना ज्यादा हैं, वो कुछ कर नहीं पाए। तो ट्रेनिंग के कहाँ जहां तक सवाल है, जिसके ऊपर $80 बिलियन खर्च हुए हैं, उसके बारे में भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो ट्रेनिंग या तो उस दर्जे की थी नहीं जो उन्हें दी गई, ताकि वो इतना बड़ा इस तरह के हमलावरों के हमले को वो लोग रोक सकते, ना ही उनके पास कोई ढंग के हथियार थे, और या फिर उनकी या तो ट्रेनिंग में कमी थी या फिर उन्हें पीछे रखा गया था 20 सालों तक, और सिर्फ नेटो थी जो कि सारे ऑपरेशंस किया करती थी। तो अब जब वक्त आया है उस ट्रेनिंग का कि वो इस्तेमाल की जाए और अपने बचाव के लिए और अपने देश के बचाव के लिए, तो ये लोग कुछ कर नहीं पाए। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर अशरफ गनी ने आर्मी चीफ को चेंज किया था, और जो नए आर्मी चीफ आए हैं उनकी उम्र सिर्फ 35 साल है। तो उन्होंने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए ये कहकर कि उन्हें कोई तजुर्बा नहीं है और वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसी दिन के लिए ये ट्रेनिंग थी जो कि ढंग से शायद इन्हें दी नहीं है, उनके पास हथियार नहीं थे, और बहुत सारे प्रोविंसेस को तालिबान ने इस तरह लिया कि वहां पे अफगान नेशनल फोर्सेस ने बिना किसी रेजिस्टेंस के और हथियार डाल दिए और वो खुद जाके तालिबान के साथ मिल गए। ऐसा भी हुआ है कई प्रोविंसेस में। तो ये भी एक मतलब उन्होंने अपना साइड बदला और दूसरी तरफ चले गए। तो ये वाली चीज भी हुई है। तालिबान जिस तरह हर घर में जा रहे हैं और वायलेट कर रहे हैं, उन्होंने अपना शरिया लॉ एक तरह से लागू कर दिया है। यहाँ तक सुनने में आया है कि लोगों के गले काटे गए हैं, हाथ काटे गए हैं, लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, और उसके अलावा वो कम से कम 80 मीडिया आउटलेट्स को उन्होंने ऑलरेडी शट डाउन कर दिया है। बहुत सारी चीजें वो ऑलरेडी लागू कर चुके हैं। कल जिस तरह प्रेसिडेंशियल पैलेस को उन्होंने अपने कब्जे में लिया, तो उससे पता चल रहा है कि उनकी ट्रेनिंग ज्यादा बेहतर थी। तालिबान को किसने ट्रेन किया? उनके पास वो सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं, उनके पास वो जिगर है जिससे वो लड़ रहे हैं। तो वो चीज दूसरी तरफ देखने में नहीं मिली है। तो ये एक तरह की कमी थी। अब ये कहाँ किसकी कमी थी? अफगान नेशनल फोर्सेस की थी, या उनको उस तरह से तैयार नहीं किया गया था अमेरिकन फोर्सेस ने? तो ये वाले सवाल आगे चल के उठेंगे और जरूर पूछे जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा भुगत रही है वो है अफगानिस्तान की जो आम जनता है, जिनकी कोई गलती नहीं थी, और इसीलिए वो लोग वहां से छूट के जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि जो पिछले दिनों के जो डार्क एजेस हैं वो आने वाले हैं, और उनकी पूरी तरह की आजादी, सांस लेने तक की आजादी उनकी खत्म होने वाली है। बिल्कुल सुमन चमन जी, लेकिन बिल्कुल देखा जाए अमेरिका के बारे में कई सवाल तो यहाँ पर उठते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर तालिबान की बात करें तो उसने भारत से भी कहा है कि भारत जो है वो संबंध अच्छे रखें। तालिबान ने इस तरीके की बात कही है, तो इसके पीछे की क्या मंशा हो सकती है तालिबान की? देखिए, हिंदुस्तान हमेशा से बात करने का चैनल हमेशा उसने खुला रखा है, और अभी भी पिछली 4 जगहों पे उन्होंने तालिबान की लीडर्स के साथ मुलाकात भी की है। तो बात करने में कोई वो नहीं है, लेकिन अभी वहां पे किस तरह की सरकार बनती है और आगे आने वाले दिनों में वहां क्या होता है वो इंतजार करके पता चलेगा। बहुत सारे देशों ने कहा है, जैसे चाइना और रशिया ने, कि वो लोग बहुत जल्द तालिबान को रिकग्निशन देंगे। चाइना जिस तरह उनका ऑफिशियल मीडिया ऑलरेडी ट्विटर पे लिख रहा है और वो लोग ओपनली बोल रहे हैं कि वो रिकग्नाइज कर रहे हैं तालिबान को कि वो असली स्टेक होल्डर्स हैं और अफगानिस्तान के लोगों की असली आवाज है। तो इस तरह पता चल रहा है कि यूएनएससी के अंदर ही वोट बटा हुआ है। लेकिन फ्रांस, यूके और यूएस जो यूएनएससी के जो दूसरे परमानेंट मेंबर्स हैं, उनका कोई इरादा ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि वो लोग तालिबान को रिकग्नाइज करेंगे। तो हिंदुस्तान जिस तरह नॉन अलाइन भी रहा है, लेकिन हमेशा से उसने ग्लोबल जो फैसले हैं बहुत अक्लमंदी से लिए हैं, हमेशा वोट के टाइम पे भी और वैसे भी। तो वो मेरे ख्याल से उसी हिसाब से फैसला लिया जाएगा, देखकर कि किस तरफ दुनिया में कैसे वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, या किस तरह
लोगों का रुख बदलेगा उस हिसाब से। और अभी 1 महीने की जो प्रेसिडेंसी है यूएनएससी की, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा वक्त भी है और प्लेटफॉर्म भी है। बिल्कुल। हिंदुस्तान को अपना यहाँ जो उसको मिली हुई है जिम्मेदारी का पूरा फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल। इस वक्त यहाँ पे अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, गलत को गलत कहने के लिए और वहाँ के लोगों को जो सही है उसे सही बोलने के लिए। बिल्कुल सुमन शर्मा जी। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। जी विंग कमांडर सर, सवाल आपसे यही है कि अफगान पर जिस तरीके से तालिबान ने कब्जा कर लिया है, जो आशंका आप 2 या 3 डिबेट्स में पहले लगा चुके थे, वो कहीं ना कहीं अब सही हो गई है। तो क्या इसके पीछे के कारण रहे हैं? जैसे कि अमेरिका के बारे में हम बात लगातार कर चुके हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका फोर्स का हाथ है। अगर वो इस तरीके से छोड़कर नहीं जाती तो आज अफगानिस्तान का ये हाल नहीं होता। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। सबसे बड़ा कल्प्रिट अमेरिका है। जिस तरीके से अमेरिका ने छोड़ा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। ये भारत ने ऑक्यूपाई किया था ईस्ट पाकिस्तान को और बांग्लादेश को क्रिएट किया था। भारत ऑक्यूपेशन फोर्स बन गया था और भारत जब ऑक्यूपेशन फोर्स करने की टाइम था तो किस तरीके के साथ, सलीके के साथ जिनीवा कन्वेंशन में उसके एसओपीज हैं, तब आप हैंड ओवर करते हैं सिविल गवर्नमेंट को। इस तरह नहीं करते जिस तरह भागा है भेड़िए को देख के बकरी भागती है, ऐसे भागा है अमेरिका कि जिसको कहते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भागा है। ये जो तरीका अमेरिका ने अपनाया ये बहुत गलत है और इससे हजारों लाखों औरतों बच्चों को एब्सोल्युटली इन्होंने भेड़ियों के हाथ में छोड़ के भागे हैं। ये जो चीज अमेरिका ने करी है ये बिल्कुल जिनीवा कन्वेंशन के थ्रू अगेंस्ट ह्यूमैनिटेरियन लॉज के अगेंस्ट है। ये हम रेगुलरली पढ़ाते हैं, इनकी फौजों को भी ट्रेनिंग दी हुई है। यस, इन्होंने ये मिस्टेक करी है, ये इन्होंने साइगोन में भी ऐसे भागे थे, ये इराक में भी ऐसे छोड़ के आए हैं। ये कहीं भी एज अ प्रोफेशनल इनके चिप्स आर डाउन, ये इनकी हालत सबसे खराब हो जाती है। तो ये अमेरिका की शक्ति है। पर अब जो बात आ रही है कि अब तालिबान को चाइना जो है रिकॉग्नाइज कर गया है। आज की खबर है 1 घंटे पहले की। अब तालिबान इज रिकॉग्नाइज्ड बाय चाइना, विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल द कंट्रीज हु सपोर्ट चाइना, इट विल रिकॉग्नाइज्ड बाय रशिया। और जब तालिबान रिकॉग्नाइज हो जाएगा तब तालिबान को, जो हम पहले कहते थे, जब एक रिस्पेक्टेबिलिटी का मेंटल पहनेगा तब तालिबान को समझ आएगी कि अब मेरा ये टेररिज्म से काम नहीं चलेगा। में आएगा वो भी करेगा तालिबान। वो उसको तालिबान बड़ा चतुर खिलाड़ी है, वो रेप करने के टाइम रेप भी करता है और प्रवचन देने के टाइम प्रवचन भी देता है, तो सारा काम करेगा वो। तो इसी समय तालिबान जो है अब जो है उसको देखना पड़ेगा क्या करते हैं। अब भारत के खिलाफ ये बात रहेगी सदैव, क्योंकि एक्स्ट्रा तालिबान जो है ये वापस पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान उनको लगाएगा कश्मीर सारे बॉर्डर के ऊपर, और यहाँ हमको अपनी पुरानी गलती जाहिर होती है। के ले लिया होता पहले तो हमारा ज्योग्राफिकल कनेक्शन हो जाता अफगानिस्तान के साथ और हमारी फौजों को जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब हम बिल्कुल जा ही नहीं सकते। ये हमने टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक मिस्टेक जो करी ये हमने बड़ी जबरदस्त करी, अमेरिका ने करी। अब रशिया और चाइना सबसे ज्यादा गेन कर रहे हैं इस गेम में। पाकिस्तान जो सोच के बैठा है वो अफगानिस्तान में हावी होगा कि 1% की नहीं चलेगी अभी पाकिस्तान की, उसको सिर्फ उसने पैसा खर्च किया है। और यहाँ पे एक सबक और सामने आता है, अमेरिका ने इतने बिलियन ऑफ डॉलर लगाए अफगान आर्मी को बनाने, शानदार हेडक्वार्टर, उनको ट्रेनिंग नहीं दी। और दूसरी मैं बताऊं आपको, अमेरिकन ट्रेनिंग जो होती है यूरोपियन काउंटर इंसर्जेंसी की जो होती है, हर जगह इन्होंने मार खाई है। मलेशिया में ब्रिटिश ने मार खाई, अल्जीरिया में फ्रेंच ने मार खाई, कंबोडिया में फ्रेंच और अमेरिकन सब ने मार खाई, वियतनाम में मार खाई। ये इस लड़ाई को लड़ ही नहीं सकते और इसलिए इनके पास पैसा ज्यादा है, इक्विपमेंट ज्यादा है और दुश्मन इनके बॉर्डर पे नहीं बैठा, इसीलिए ये फायदा उठाते हैं। तो ये सारा का सारा अब भारत के जिम्मे आया है। भारत बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी पहुंच है। अभी हम बहस कर रहे हैं और लीडरशिप कर रहे हैं, चाहे चाइना का वहां पे
वीटो चल रहा है, इसके बावजूद हम एक अफगानिस्तान रेस्क्यू टास्क फोर्स बना सकते हैं जो ह्यूमैनिटेरियन एड का प्रोग्राम दे। अब मिलिट्री एड कुछ नहीं हो सकती इस समय। अमेरिकन सारा अफगानिस्तान इज बिकम तालिबान। अब तो अफगानिस्तान का नाम भी बदल जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये इस समय स्थिति ऐसी है, हमको बहुत संभल के रहना पड़ेगा और अपने बॉर्डर्स को चौकन्ना इन टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान अब फायदा उठाना शुरू करेगा और तालिबान के थ्रू हमारे को दबाने की कोशिश करेगा। अब देखना है कि हमारा तालिबान से रिश्ता कैसा है। आपको मैं बता दूं, तालिबान ये मौका नहीं छोड़ेगा। ISIS उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो चैंपियन बनने की कोशिश करेगा। टर्की छोड़ के भाग गया है, अपना एयरफील्ड जो उसने संभाला हुआ था। तो अब सारा का सारा जो गेम है वो सिर्फ पाकिस्तान संभालेगा, चाइना संभालेगा और अफगानिस्तान संभालेगा तालिबान को। बिल्कुल विंग कमांडर सर, लेकिन सवाल एक निकल कर ये सामने आता है कि चलिए ये तो इस तरीके की बातें यहाँ पर हो गई हैं, हम UNSC की अध्यक्षता भी कर रहे हैं और आज एक बैठक भी यहाँ पर अहम रखी गई है। क्या निकल कर आ सकता है इस बैठक में? क्या अफगान के मुद्दे पर भी बात हो सकती है? जरूर बात होगी, अफगान के मुद्दे पे ही बात होगी, पर इस बात का जो खुलासा होगा उसका वेट करना पड़ेगा कि कौन क्या सजेस्ट करता है। हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं और लोग क्या सजेस्ट करते हैं, ये सजेशन पे होगा और कितनी ऊंची और बुलंद आवाज हमारी है अब हमें देखना होगा। और इस अब भारत की जो है हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री की जो अब जो है जिसको कहते हैं जो टैलेंट नजर आएगा कि कितना हम इस कार्य प्रणाली में कितने सक्षम है। अभी इस समय कोई कुछ कह नहीं सकता कहाँ पे किस करवट बैठेगा। इस समय बड़ा मुश्किल है कहना, पर इतना मैं बता कि अगर अमेरिका चाहता है तो तालिबान को कहे कि उनको पूरा मेल मिला करके उसका ऑफेंसिव एक्शन बंद कर दे, ताकि इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पहले प्रिवेल हो। लॉ एंड ऑर्डर जब आ जाएगा तब बात बन सकती है। इसीलिए अमेरिका और इंडिया मिल के अप्रोच करना चाहिए तालिबान को कि आप लॉ एंड ऑर्डर लाइए, बाकी मदद हम करेंगे, चाहे फाइनेंशियल हो, टेक्निकल हो, बिल्कुल। तो चलिए, जिस तरीके से बात यहाँ पर की जा रही थी अफगान पर तालिबान का कब्जा, बहुत अच्छी चर्चा यहाँ पर रही। सुमन शर्मा जी और विंग कमांडर सर, आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो अफगान पर तालिबान का कब्जा, राष्ट्रपति भवन में वार्ताकार भी मौजूद रहे। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अली अहमद जलाली को अशरफ गनी की जगह पर अंतरिम राष्ट्र प्रमुख नियुक्त भी कर लिया गया है। सरकार ने बगराम वायुसेना हवाई अड्डे पर तालिबान को सौंप दिया है और घबराए सरकारी कर्मचारी दफ्तर छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरीके से कब्जा तो तालिबान ने कर लिया है, अफगानिस्तान का अब किस तरीके से जो है वो भविष्य रहेगा, भारत इसमें क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो अध्यक्षता भारत कर रहा है उसमें ये मामला जो है वो आज शाम को उठेगा। आज अहम बैठक यहाँ पर रखी गई है। बात अगर अमेरिका की करें तो उसने भी कुछ लोग भेज दिए हैं, अपनी सेना वहां पर भेज दी है और वहां के जो लोग हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। ब्राजील ने भी जो है वो कवायद शुरू कर दिया है। तो सारे देश कहीं ना कहीं कवायद में तो लग गए हैं, लेकिन अब भारत क्या कुछ करता है ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।